ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, तो आज होगा आपके क्वेश्चंस और हमारे आंसर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Om. So let's move on to the first question. Is Atma Darshana possible without transcending the Manas and Buddhi? क्या आत्म दर्शन संभव है मन और बुद्धि को ट्रांसेंड किए बगैर, उसको पार किए बगैर? What is the sadhana for transcending? और मन और बुद्धि को पार करने के लिए साधनाएं क्या क्या है? So ये जो थॉट फ्लो है, ये इस तरह की जो भाषा है, ये प्राय मॉडर्न वेदांता की भाषा है कि ओके यू हैव टू गो बियॉन्ड माइंड इंटेलेक्ट और उसके पार आपको जाना होगा और वहाँ कहीं दूर, और या यू हैव टू डाइव डीप विद इन योरसेल्फ। सो इस तरह की लैंग्वेज जो है वो ज्यादातर मॉडर्न वेदांता की लैंग्वेज है। ये यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आत्म दर्शन का वाकई में मतलब क्या है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। सो आत्म दर्शन कोई लिटरल सेंस में नहीं है कि आपको आत्मा का सामने साक्षात रूप से दर्शन होंगे, जैसे विश्व रूप दर्शन है उस तरह से कोई आपको दर्शन मिलेगा, कोई भगवान आपके सामने प्रकट होंगे, इस तरह का कोई नहीं, या आपको कोई विजन आपको मिलेगा, इस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ट्रांसेंडिंग मतलब है अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिवली। सो जो इग्नोरेंस से नॉलेज का जो सफर है, यही वो ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे ट्रांजन यानी कुछ आपको छोड़ के उसके परे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इज आई एम नॉट दिस बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं परमात्मा परम ब्रह्म हूं। ये अंडरस्टैंडिंग है। और ये अंडरस्टैंडिंग जब आप ओन अप कर लेते हो, देन इट्स कॉल्ड, यू कैन कॉल इट एज ट्रांसेंडिंग माइंड एंड बुद्धि। सो मन और बुद्धि आपके दुश्मन नहीं है कि वो आपके लिए ऑब्स्टिकल बन गए हैं, नहीं। इनफैक्ट मन और बुद्धि की मदद से ही आप मन और बुद्धि को पार कर सकते हो। जैसे कांटा कांटे को निकालता है, तो मन और बुद्धि में ही विकार है, मन और बुद्धि में ही अज्ञानता है। ये मन और बुद्धि ही है जिनकी अज्ञानता की वजह से आप ब्रह्म को देख नहीं पा रहे या ब्रह्म को जान नहीं पा रहे। देखना यहां पर मतलब है जानने से। तो जब हम ट्रांसेंडिंग की बात कर रहे हैं, तो मन और बुद्धि जो है वो आपके लिए टूल बनते हैं, वो इक्विपमेंट है। मन की शुद्धि से, चित्त एकाग्रता से और नॉलेज के मिलने से, आपका इग्नोरेंस का नाश होने से, तो आपको आत्म साक्षात्कार होता है। इन द सेंस यू विल नो दैट यू आर आत्मा। ये साक्षात्कार है विथ रेफरेंस टू अंडरस्टैंडिंग, नॉट वर्चुअली या फिजिकली आपको कोई विजन आपको प्राप्त होता है या कोई आपके सामने प्रतिमा प्रकट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। So no doubt you need to transcend in the sense by knowledge only, using mind और intellect। अपने मन और बुद्धि को यूज करते हुए ही मन और बुद्धि के परे जाना है। इस संसार को यूज करते हुए ही संसार से परे जाना है। It is exactly like पोल वॉल्टिंग। जिस तरह से पोल वॉल्टिंग में एक पर्सन है जो दौड़ता है, लंबी दौड़ लगाता है विद द पोल। पोल की मदद से वो खुद को रेस करता है अप टू दैट बार के लेवल पे। उसके बाद में उस बार को उसे क्रॉस करना होता है। तो क्या वो पोल के साथ क्रॉस कर सकता है? तो फाउल हो जाएगा। तो वो क्या हम ये कह सकते हैं कि पोल के बिना उसको अपने आप को रेस करना है? क्या वो संभव है? नहीं। सो पोल का अपना एक उपयोग है अप टू अ पॉइंट। उस बार तक उस व्यक्ति को रेस करने के लिए उस पोल का यूज करना है। उसके बाद जैसे ही वो बार को क्रॉस करने जाए,
ही हैज टू ड्रॉप द पोल। तो वो पोल के बिना ये बार को क्रॉस नहीं कर सकता और पोल के साथ भी इस बार को क्रॉस नहीं कर सकता। उसी तरह से मन और बुद्धि के बिना आप इस जगत को, इस संसार को क्रॉस नहीं कर सकते हो और मन और बुद्धि के साथ भी आप क्रॉस नहीं कर सकते। सो मन और बुद्धि आपको लिफ्ट करती है अप टू अ पॉइंट और वहां जाने के बाद में यू जस्ट हैव टू ड्रॉप इट इन द सेंस कॉग्निटिवली। जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हो अहम ब्रह्मास्मि, इट ड्रॉप्स बाय इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सो जिस तरह से पोल वॉल्टर है, ही जस्ट हैव टू लीव द पोल अपने आप गिर जाएगा एंड ही क्रॉसेस ओवर द बार। उसी तरह से जो साधक है मन और बुद्धि की मदद से इस संसार के त्याग करके उससे बाहर निकलता है और वो बाद में मन और बुद्धि तो छोड़िए, इस शास्त्र को भी यहीं पे ड्रॉप कर देना है। शास्त्र का नॉलेज भी जो है वो केवल और केवल इग्नोरेंस मिटाने के लिए है, आपको नॉलेज देने के लिए नहीं है। जो वैदिक शास्त्र है वो आपको इग्नोरेंस मिटाने के लिए है, वो आपको नॉलेज नहीं दे रहा है, वो इग्नोरेंस मिटाने का काम कर रहा है। सो एक बार जब इग्नोरेंस मिट गया, नॉलेज तो एवर सिद्ध है, तो वो आपको मिल जाता है। सो मन और बुद्धि को यूज करते हुए ही मन और बुद्धि को ट्रांसेंड करना है। जैसे पोल वॉल्टर पोल का यूज करके ही बार को क्रॉस कर सकता है। अब यहां पे इनका अगला पार्ट है कि इसमें साधना क्या है इस मन और बुद्धि के परे जाने के लिए। सो सबसे पहले साधना है कर्म की, जिससे आपको मिलती है चित्त शुद्धि। फिर है उपासना इज ऑल्सो कर्मा बट मानसम कर्मा है, जिससे आपको मिलती है चित्त एकाग्रता। तो जब चित्त शुद्धि है, चित्त एकाग्रता है, तो नॉलेज वहां पर स्थिर होता है। सो तीसरी साधना है ज्ञानम। तो जब आप ज्ञानम हासिल करते हो, नॉलेज आपको प्राप्त होता है, वो सीप होता है अंदर और आप श्रवणम, मननम और निधिध्यासनम के माध्यम से उस नॉलेज को आप ओन अप करते हैं। तो ये है साधना। इस साधना की मदद से आप अपने मन और बुद्धि को ट्रांसेंड करते हैं। ट्रांसेंड करने का मतलब है कि आप इस नॉलेज को जान लेते हैं दैट अहम ब्रह्मास्मि और इस संसार को ट्रांसेंड करते हैं। सो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम कहते हैं वेदास आर रिसीव्ड फ्रॉम ईश्वरा बाय ग्रेट सेजेस ऋषिस। अगर वेदा ऋषियों ने हासिल किया है और इफ वी आर ईश्वरा ब्रह्मा, अगर हम जैसे अद्वैत वेदांत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अगर मैं खुद ब्रह्म हूं, वाई देर इज नीड टू रिसीव आत्मविद्या फ्रॉम ईश्वरा और फ्रॉम ऋषि। तो अगर अद्वैत वेदांत ये कहता है कि आप ऑलरेडी ब्रह्म हो, तो फिर हमें आत्मविद्या के लिए ईश्वर के सामने हाथ क्यों फैलाना पड़े या ऋषियों के सामने क्यों जाना पड़े इस नॉलेज को हासिल करने के लिए? क्योंकि अगर मैं ब्रह्म हूं तो मैंने तो जान लेना है कि मैं ब्रह्म हूं, तो फिर ये नॉलेज मुझे कहीं और से क्यों प्राप्त होता है? वी विल बी नोइंग इट सिंस वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज ब्रह्मन। तो हम तो जान ही लेंगे, क्योंकि हम अपने आप को ब्रह्मन समझ ही रहे, मान ही रहे, तो हम तो जान ही लेंगे। अगर आप ये जान ही लेते हो कि मैं ब्रह्म हूं, तो नॉलेज की जरूरत ही क्या है? नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी है। चूंकि ये हमें नहीं पता कि मैं ब्रह्म हूं, ये हमें नहीं पता, वी आर बॉर्न इग्नोरेंट, इसलिए हमें शास्त्र चाहिए, हमें टीचर चाहिए जो उस शास्त्र को अनफोल्ड कर सके सही ढंग से, ताकि हम उस नॉलेज को सिस्टमेटिकली ओन अप कर सके, जान सके। सो द प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ब्रह्म हैं, इसलिए ब्रह्म को जानने के लिए शास्त्रों की क्या जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि ये नॉलेज हमारे सामने होते हुए भी हम जान नहीं पाते, और इसीलिए भगवत गीता के 90वें अध्याय का नाम क्या है? राज विद्या राज्य गुह्य योग। यानी ये राज विद्या, इट इज अ सुप्रीम नॉलेज एंड सुप्रीम सीक्रेट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं इस नॉलेज को सीक्रेट रखा गया है, मगर ये सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? ऑल बिकॉज ऑफ माया।
मम माया दुरत्यया। 7th चैप्टर के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मेरी माया है ये बहुत डिफिकल्ट है इसको पार करना। ये इतना आपको भ्रमित करती है कि सामने होते हुए भी आप देख नहीं सकते। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अभी आप किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, तो आप कहोगे योगेश जी सर हम आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल गलत। आप इस वक्त स्क्रीन पे लाइट को देख रहे हैं एक्चुअली, लेकिन उस रंग रूप को, फॉर्म को आपने एक नाम दिया है योगेश जी, इसलिए आप कहते हैं हम योगेश जी को देख रहे हैं, बट वास्तव में यू आर सीइंग द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन, दैट्स ऑल। तो वही चीज है कि सामने होते हुए भी हम भ्रमित हो जाते हैं। जब आप मूवी देखने जाते हो, आपको पता है 500 रुपए हमने दिए हैं, भ्रमित होने के लिए दिए हैं, उसमें रोना धोना भी होगा, हंसना भी होगा, सब कुछ होगा। आप वहां पे रोते धोते भी हो, हंसते भी हो, सब ठीक है, एंड यू गेट सो इन्वॉल्व इन दैट मूवी उस समय, और उस समय रोना धोना हो जाता है, और फिर बाद में आप सोचोगे वो किसी ने देखा तो नहीं है। ये जानते हुए कि ये मिथ्या है, ये जानते हुए कि ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, फिर भी वी गेट इन्वॉल्व फॉर 3 hours मूवी, पैसा दे करके, हमें पता है जान करके कि हम उस भ्रम में जा रहे हैं। तो ये जो पूरा जगत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक और अनेकों जन्मों तक, ये तो ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर की माया है। वो इतनी डिफिकल्ट है क्रॉस करने के लिए, वो आपको इतना भ्रमित कर देती है कि आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए उस भ्रम से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए नॉलेज। सो नो डाउट वी आर ब्रह्मन बट वी डू नॉट नो। हम ब्रह्म हैं मगर हम नहीं जानते कि हम ब्रह्म हैं, और उसको जानने के लिए और उस नॉलेज को ओन अप करने के लिए हमें शास्त्र और शास्त्री यानी टीचर दोनों चाहिए हमें। सो अगला क्वेश्चन है, समटाइम even though we want to do something but due to some previous commitment can't do it, so if we accept it as will of Ishvara and not be upset in the situation, is it right approach? कई बार ऐसा होता है, कई सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले किसी और को कुछ कमिटमेंट दिए हैं। तो क्या हम ये समझ के चले, ये मान ले कि भाई चलो ईश्वर की मर्जी नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं है ये करना, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, और ये मान कर अगर चलते हैं तो हो सकता है हमारे माइंड को थोड़ी सांत्वना मिले, शांति मिले। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? देन इट कंटिन्यूज, द क्वेश्चन कंटिन्यूज, हाउ डू वी गेट समाधान इन सच सर्कमस्टेंसेस? तो जो हमारा मन इतना विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है कि हमें जो करना है वो नहीं कर पा रहे और कुछ ऑलरेडी प्री कमिटमेंट है हमारे, तो ये जो माइंड डिस्टर्ब होता है इसको हम कैसे संभालें? हाउ टू कीप माइंड बैलेंस इन सच केसेस ऑफ दुविधा? तो ये जो धर्म संकट है या दुविधा है, इसमें हम अपने माइंड को कैसे संतुलित रखें? हाउ डू वी नो द डिसीजन इज राइट और रॉन्ग? यस, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो डिसीजन अभी लिया है वो सही है या गलत है? 2 रास्ते हैं, 2 में से कोई एक काम करना है, दोनों में से सही रास्ता कौन सा है, ये डिसीजन हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? सबसे पहले इट इज नॉट द राइट अप्रोच कि ईश्वर की मर्जी है भाई तो इसलिए हम वो नहीं कर सकते। जी नहीं, ईश्वर की कोई मर्जी नहीं है। पहली बात तो ईश्वर हैज नो विल नो डिजायर, तो ये हमारी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी विल है, हमारे अपने कमिटमेंट्स हैं, ये लेट्स एक्सेप्ट इट। तो हमारे कमिटमेंट का ब्लेम हम ईश्वर के ऊपर क्यों थोपे? ईश्वर ने कुछ किया नहीं, ईश्वर के ऊपर कोई ब्लेम करने का कोई पर्पस ही नहीं बनता यहां पर। सो ये हमारे अपने कमिटमेंट्स हैं और हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो या तो हमने पहले डिसाइड किए या पहले हमने किसी को दे दिए हैं। सो दिस इज द केस। देखो एक सिंपल सा एक केस में यहां पे प्रेजेंट करता हूं। मान लो आपने शादी कर ली है, बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए, आपकी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब है। उसके बाद में आपको आध्यात्मिक नॉलेज मिलता है, उसके बाद में आपको ये अवेयरनेस होता है कि ये नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब तक आप बहुत सारे कमिटमेंट कर चुके हो,
बच्चे हैं तो उनकी परवरिश करनी है, उनको बड़ा करना, उनकी शादियां करनी है वगैरह, उनको सही मार्ग दिखाना है। तो अब अगर हम चाहें तो भी फुल टाइम अपने आप को इस शास्त्र में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो शास्त्र कब कहता है कि आपको फुल टाइम इसमें देना है? आप फुल टाइम इसमें दे सकते हो अपने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सच थिंग कि भाई ये मंडेन एक्टिविटीज है और ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है। अगर हम सुबह 9 से 5 की जो ड्यूटी है हमारी, वो मंडेन एक्टिविटी की हो गई, उसके बाद में 1-2 घंटे का समय हम निकालते हैं स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, वो नहीं। 24/7 आपकी हर एक एक्टिविटीज को आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भगवत गीता गृहस्थ के लिए ही दी गई है कि अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए हम कैसे अपने स्पिरिचुअल गोल को अचीव कर सके। दैट इज द बिगेस्ट पर्पस ऑफ भगवत गीता। और यहां पर अर्जुन के लिए भी वही सॉल्यूशन भगवान देते हैं जो बार बार अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध से निकल जाता हूं, संन्यास की तरफ चला जाता हूं, क्यों मुझे आप घोर कर्म की ओर प्रेरित कर रहे हो? और बार बार भगवान उसको यही कहते हैं कि ये कर्म करते ही तुम्हें मोक्षा है, कर्म का त्याग करके आपको मोक्षा नहीं मिलने वाला है। सो देयर आर टू लाइफस्टाइल, प्रवृत्ति मार्ग है यानी कर्मयोग का रास्ता है, और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, संन्यास मार्ग यानी ज्ञान योग का मार्ग है। लेकिन अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अगर आप प्रवृत्ति मार्ग के लिए क्वालिफाइड हैं, सो आपको कर्मयोग के रास्ते से ही आगे बढ़ना है। अल्टीमेटली नॉलेज से ही मोक्षा मिलने वाला है और कोई दूसरा समाधान नहीं है। सो लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि एक इंसान दो जगह पे नहीं हो सकता। आपके पास्ट कमिटमेंट्स हैं, वो आपको फुलफिल करने हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और आप एक ही टाइम पर दो स्थान पर तो हो नहीं सकते। सो लेट अस एक्सेप्ट our commitment, our responsibility, our limitations also. At the same time, there is no point in falling into this guilt. So इस गिल्ट में जाने का कोई पर्पस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता यहां पर। सो देयर शुड नॉट बी एनी गिल्ट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी है और ये पूरा करते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें एग्जाम्पल कोट किया, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल कि एक अगर ये गोल भी अगर आपका है कि आपको मोक्ष हासिल करना, ये आपको आज रियलाइज हुआ है, डजंट मैटर। आप जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, वहां से आप मोक्ष के लिए अग्रसर हो सकते हैं। इनफैक्ट सम टाइम जब आप साधना करते हैं तो कई बार ये मौका भी आता है कि आपका कुछ भी करने का मूड नहीं होता। कषाया इतना भारी होता है, इतना हैवी होता है कि आप बस अकेले अपने आप में बैठना चाहते हो, कुछ भी नहीं करना है आपको। न आपको कोई काम करना है, ना आपको टीवी देखना है, ना कहीं बाहर जाना है, किसी से कोई बात नहीं करनी, बस अपने आप के साथ में रहना। सो शास्त्रा इटसेल्फ सेज कि कई बार ऐसे कषाया जो है ये आपके ऊपर इस तरह से हावी हो सकते हैं। सो डोंट फॉल इनटू द गिल्ट, एक्सेप्ट इट। ये कषाया है, ये आएगा, एक दौर आया है, ये निकल जाएगा, एंड देन यू विल बी फ्री फ्रॉम इट। सो देयर इज नो नीड टू फील गिल्टी अबाउट इट। तो अब हम कैसे जाने कि हमारा डिसीजन जो है वो सही है या गलत है? देयर इज नो रॉकेट साइंस एक्चुअली। आपका कॉन्शियस खुद ही बता देगा कि ये धर्म है या अधर्म है। इवन बच्चे को पता होता है ये धर्म है या अधर्म है, उसने सही किया या गलत किया, ये बच्चे को भी पता होता है। इवन डॉग्स को भी पता होता है कि उन्होंने सही किया या गलत किया है कई बार। इंस्टेड आपका क्वेश्चन यहां पे ये होना चाहिए, हाउ टू टेक द राइट डिसीजन। सो सबसे पहला समाधान यही है कि अपने टाइम को कैसे हम मैनेज करें ताकि हम स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा से ज्यादा अपना समय दे सके। जस्ट गोइंग अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल व्हाट वी हैव टेकन। सो टाइम मैनेजमेंट इज द की। दूसरा, एक थंब रूल आपको समझना होगा, स्वधर्म अनुष्ठानम आपको करना है। स्वधर्म का पालन आपको करना है, परधर्म का पालन नहीं करना है।
स्वधर्म यानी अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो गृहस्थ जीवन के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना आपका स्वधर्म बन जाता है। फिर आप सन्यासी जीवन का जीवन नहीं जी सकते, और अगर आप सन्यासी हैं तो गृहस्थ जीवन का जीवन नहीं जी सकते आप। तो आपका स्वधर्म क्या है वो डिपेंड करता है आप किस वर्ण में है, किस आश्रम में, उसके अनुसार आपका जो स्वधर्म है वो डिसाइड होता है। उसके बाद में यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए थंब रूल है यू हैव टू सेक्रीफाइस लोअर फॉर द सेक ऑफ हायर। हमेशा जब दुविधा होती है कि इसको करे या उसको करे, करना दोनों है लेकिन दो में से हम एक ही कर सकते हैं, सो जो हायर है उसको करना है, जो आपका स्वधर्म है उसको आपको करना है। सो फॉर द पहली बात तो स्वधर्म पालन करना है, परधर्म का नहीं करना है। दूसरी बात जो हायर है, जो हायर प्रायोरिटी है, जो हायर कॉज के लिए है उसको पहले करना है, जो लोअर कॉज के लिए उसको बाद में करना है, बट इट शुड गो अलोंग विथ योर स्वधर्मा, दैट इज द प्रायोरिटी। तीसरी बात यहां पे यह है कि कई बार नित्य कर्म, डेली रूटीन ड्यूटीज होते हैं, जैसे डेली हम स्टडीज कर रहे हैं भगवत गीता के, सुबह उठ के हम भगवत गीता का थोड़ा अध्ययन करते हैं, ठीक है, मगर अब जैसे दिवाली का समय आ रहा है, सो नेक्स्ट वीक दिवाली है, सो ड्यूरिंग दिस दिवाली पीरियड हो सकता है आपके पास काम बहुत ज्यादा होगा, तो आप पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पाते होंगे, या एक हफ्ते के लिए पढ़ाई का ब्रेक हो गया, दैट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। सम टाइम नैमित्तिक कर्मा इज द प्रायोरिटी, और उसको करने के लिए नित्य कर्म को एक बार के लिए कम करना या नहीं करना इज ओके, क्योंकि आपका नैमित्त का कर्मा अफेक्ट हो रहा है। अदरवाइज नैमित्त का कर्मा वो कर्मा है जो ओकेशनल कर्मा है, दे आर नॉट द रेगुलर रूटीन, बट जब होते हैं तो होते हैं, आपको करना पड़ेगा। अब दिवाली के समय पे ही आप दिवाली का काम कर पाओगे ना, दिवाली के बाद तो नहीं करोगे। सो इस तरह से कई बार नित्य कर्म को सेक्रीफाइस करके नैमित्त का कर्म भी करना पड़ सकता है अगर वो प्रायोरिटी है तो। सो सेट द प्रायोरिटी on the basis of what is your swadharma and what is your paradharma, and what is higher cause, what is lower cause, what is nitya karma, what is naimittika karma, और what is necessary, क्या जरूरी है, उस हिसाब से आप अपना काम चयन कर सकते हो। so you will never go wrong। so इसी के साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन, और चूंकि नेक्स्ट वीक दिवाली है, सो नेक्स्ट वीक हमारे कोई भी सेशंस नहीं होंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द दिवाली। आपके और आपके परिवार के लिए ये दिवाली सुखमय हो। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस हैं अगर, तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप ये क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे दूसरे लाइव क्लासेस ऑन जूम अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लें, जहां आपको हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।